नमस्कार दर्शकों, आज का दिन हमें हमारे संविधान और उसकी गरिमा की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक गणराज्य बना। हमारे संविधान को बनाने का श्रेय डॉ. B.R. अम्बेडकर को जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। आज का यह पर्व न केवल हमारे मौलिक अधिकारों की बात करता है, बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह संविधान हमारी सरकार को दिशा देता है और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। लेकिन क्या वास्तव में हमारे देश के सभी नागरिक संविधान का पालन कर रहे हैं? आज रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अपराध ने हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर दिया है। धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव, हत्या और नशे की बढ़ती घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या यह वही भारत है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था? भारत जैसे देश में जो कभी विश्व का आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था, यह पतन आखिर क्यों हो रहा है? यह पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सर्वोच्च भगवान के संविधान को भुला दिया है। वह संविधान जो हर जीवित प्राणी के लिए सर्वोच्च मार्गदर्शक है। क्या भगवान का भी कोई संविधान होता है? जी हां, आपने सही सुना, भगवान का संविधान। यह वह शाश्वत नियम है जिसे परमेश्वर ने हमें एक सुसंस्कारित और पवित्र जीवन जीने के लिए दिया है। हमारे पवित्र शास्त्र जैसे वेद, श्रीमद् भागवत गीता, बाइबिल और पवित्र कुरान इसी संविधान का आधार है। तो चलिए जानते हैं कि परमात्मा का संविधान क्या कहता है। देखिए ये रिपोर्ट। परमेश्वर के संविधान का पहला नियम है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण करना, जो हमें परमेश्वर के विधान की जानकारी सही दे, जो पाप कर्म करने से बचा दे और मूल उद्देश्य को दिखा दे, वही सद्गुरु होता है। आज विश्व भर में न जाने कितने ही गुरु मिल जाएंगे, परंतु एक समय में सद्गुरु केवल एक ही होता है, जिसकी पहचान हम उनके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से कर सकते हैं, जिसका प्रमाण गीता, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में दिया है। संविधान का दूसरा नियम है शास्त्र विरुद्ध साधना व्यर्थ है। देश का संविधान जिससे आप जानते हैं और पहचानते हैं और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जो इस संविधान का उल्लंघन करेगा उसे दंड भोगना होगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के बनाए विधान स्वरूप ग्रंथों के विपरीत भक्ति साधना करना नरक का द्वार है। परमेश्वर के बनाए तीसरे नियम के अनुसार सर्व नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध है। परमेश्वर के बनाए विधान के अनुसार नशा करने वाला व्यक्ति कठोर दंड को भोगता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है, जिसे हम नशा करके मलिन नहीं कर सकते। और अगर सरकार को देखें तो एक तरफ नशीली चीजों का सेवन करने का लाइसेंस देती है और एक तरफ कानून बनाती है। शराब के ठेके इसका सटीक उदाहरण है। परमेश्वर के बनाए अगले नियम के अनुसार जीव हत्या करना पाप है। संपूर्ण सृष्टि की रचना एक परमेश्वर ने की है तथा सबको जीने का समान अवसर मिला है। किसी जीव की हत्या करना परमेश्वर के विधान को तोड़ना है तथा ऐसा करने पर हम दंड के भागी हैं। और सरकार को देखें, बूछड़ खाने के लिए इजाजत देकर जीव हत्या को बढ़ावा देकर लोगों को पाप का भागी बनाती है। आत्महत्या करना भी संविधान के विरुद्ध है। संतों की वाणी से पता चलता है कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है और उसका उद्देश्य कितना खास है। इसलिए आत्महत्या करना अर्थात दंड का भागी होना है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। परमेश्वर का विधान हर बुराई का विरोध करता है। पराई स्त्री पर गलत नजर रखने वालों की दुर्गति निश्चित है। पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन व बेटी के भाव से जाने। चोरी, डकैती, ठगी, वैश्यागमन करना महा अपराध है तथा इस कार्य में सहयोग देने वालों के लिए भी उतना ही सजा का प्रावधान है। गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, भेदभाव, छुआछात करना भगवान के संविधान के खिलाफ है। परमेश्वर के विधान के अनुसार सभी प्राणियों को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। दहेज लेना व देना दोनों ही भगवान के संविधान के अनुसार अपराध है। दहेज के कारण बेटियों को बोझ समझा जाने लगा, जिस कारण से गर्भ में ही बेटियों की हत्या करने लगे, जो दूसरा अपराध बन गया। सरकार इसके लिए कानून दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना तो दी, पर इसका कठोरता से पालन न हो पाने के कारण आज लाखों बहनें आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती हैं।
जो समाज के लिए कलंक है। निंदा करना, झूठ बोलना, राग द्वेष करना भी पाप है, परंतु समाज में देखें तो ना यहाँ नागरिक बच पाए और ना ही सरकार। गर्भपात करना महापाप है। ये परमेश्वर का बनाया विधान जिसे सभी धर्मों के लोग मानने के लिए बाध्य हैं। अब विचार करने वाली बात ये है कि भगवान को संविधान क्यों बनाना पड़ा और जीव इसे मानने के लिए बाध्य क्यों है। जिस प्रकार राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, कानून और मर्यादा की आवश्यकता हुई और प्रत्येक व्यक्ति इसे मानने के लिए इसलिए बाध्य है क्योंकि इससे हमारा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य निहित है। इन नियमों पर चलकर हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने निजधाम सतलोक को जा सकते हैं। अब आप सबके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि देश का संविधान तोड़ने पर भारी जुर्माना, जेल की कैद या मृत्यु दंड जैसी सजाएं मिलती हैं, तो भगवान का संविधान तोड़ने पर क्या सजा मिलती होगी। गुरु बिन होम यज्ञ जो करही, मिथ्या जाए कबू न फलही। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। नर सेती तू पशुआ कीजे, गधा बैल बनाई। 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। जो लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो पाता और गधे बैल आदि के जीवन में महाकष्ट भोगते हैं। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। जो शराब पीते हैं वो 70 जन्म तक कुत्ते का जन्म प्राप्त करके दर दर की ठोकर खाते हैं और महाकष्ट भोगते हैं। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीब भांग तमाकू पीव ही, सुरापान से हेत। गोश्त मट्टी खाए पान से हेत, गोश्त मट्टी खाए कर जंगली बने प्रेत। नशा, मदिरा सेवन, पर स्त्री भोगने व मांस खाने वालों के 70 जन्म तक मनुष्य बकरा बकरी या मुर्गा मुर्गी आदि के जीवनों में सिर कटते हैं। नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले प्रेत जन्म प्राप्त करते हैं। गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। जो पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वे 70 जन्म तक अंधे का जीवन पाते हैं। कबीर चोरी जारी वैश्यवृत्ति, कभू न करियो कोय। पुण्य पाप नर देही, ओछी ठोर न खोए। जो चोरी डकैती ठगी वैश्यागमन करते हैं, परमात्मा के दरबार में उनको कठोर दंड दिया जाएगा। इस देही को देवा लोचे, तू नर क्यों उकलाता। आत्महत्या करने वाले भी संविधान के अनुसार पाप के भागी बनते हैं। इस मनुष्य की देह को देवता भी चाहते हैं और जो इस देह से उकलाकर इसे नष्ट करते हैं वे महापापी हैं। इस प्रकार भगवान के संविधान के खिलाफ जाने वालों को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्मों में महाकष्ट भोगना पड़ता है, जो देश के संविधान को तोड़ने से मिलने वाली सजा से भी भयानक है। दोस्तों, भगवान का संविधान बताने वाले स्वयं भगवान होते हैं या उनके द्वारा भेजा कोई संत या महापुरुष होता है। आज के दिन केवल एक ही महान संत इस पृथ्वी पर मौजूद है जिसे सद्गुरु व तत्वदर्शी संत कह सकते हैं। वह संत और कोई नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने हमें भगवान के संविधान से परिचित करवाया और संविधान तोड़ने पर मिलने वाले कष्टों से अवगत करवाया। आज का मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि उसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और पृथ्वी पर सद्गुरु भी विद्यमान है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार नहीं मिलता। आप जी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान को अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलान करके ज्ञान को परख कर मनुष्य जन्म के रहते शीघ्र अतिशीघ्र उनकी शरण ग्रहण करें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। यह गणतंत्र दिवस, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल भारत के संविधान का पालन करेंगे बल्कि परमेश्वर के संविधान को भी अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।